नाजरीन, आज हम एक नहायत दिलचस्प और हैरान कुन मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है मुतवाज़ी कायनातें यानी पैरेलल यूनिवर्सेस। सवाल ये है कि क्या वाकई हमारी कायनात के अलावा भी कोई और कायनात मौजूद है, या ये सब सिर्फ साइंसदानों की ख्याली दुनिया और फ़लसफियाना बहस है। दुनिया की तारीख में इंसान हमेशा अपनी हकीकत को जानने की जुस्तजू करता आया है। पहले लोग आसमान की तरफ देख कर हैरान होते थे कि ये सितारे, सैयारे और कहकशाएँ कहाँ ख़त्म होती हैं। आज साइंस ने हमें यह बता दिया कि कायनात न सिर्फ बेहद वसी है, बल्कि उसके पीछे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो अक्ल को हैरान कर देते हैं। इन्हीं राजों में से एक मुतवाज़ी कायनातों का नज़रिया है। पैरेलल यूनिवर्सेस क्या है? सादा लफ्ज़ों में मुतवाज़ी कायनात का मतलब यह है कि इस कायनात के अलावा भी एक या कई कायनातें मौजूद हों जिनमें कवानीन फितरत, वक़्त और जगह मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक कायनात ऐसी हो सकती है जहां आप मौजूद ही न हों, या कोई दूसरी कायनात ऐसी हो सकती है जहां आपने बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी हो। ये सोच ही इंसानी दिमाग को हिला कर रख देती है। गोया ये कायनात जिसमें हम जी रहे हैं सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लाखों कहानियों में से एक है। साइंस में पैरेलल यूनिवर्सेस का आगाज़। यह नज़रिया महज आज की साइंसी दुनिया की ईजाद नहीं, बल्कि सदियों से फ़लसफ़ी इस पर गौर करते रहे हैं। लेकिन साइंसी बुनियाद पर इस पर बात सबसे पहले क्वांटम फिज़िक्स के माहिरीन ने की। क्वांटम फिज़िक्स हमें यह बताती है कि ज़र्रे की दुनिया, एक चीज़ एक वक़्त में एक से ज़्यादा हालतों में मौजूद हो सकती है। इसी बुनियाद पर साइंसदानों ने यह सवाल उठाया कि अगर ज़र्रे एक से ज़्यादा हालत में रह सकते हैं तो कायनात भी एक से ज़्यादा हो सकती है। मल्टीवर्स थ्योरी। यह थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके मुताबिक कायनात एक नहीं बल्कि कई हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये कायनातें एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। कुछ माहिरीन के मुताबिक हर फैसला जो हम करते हैं वो एक नई कायनात को जन्म देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज चाय पीने के बजाय कॉफ़ी पीने का इंतखाब किया तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कायनात मौजूद है जहां आपने चाय ही पी। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का नज़रिया। आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी के ज़रिए हमें यह सिखाया कि वक्त और जगह आपस में जुड़े हुए हैं। उनके मुताबिक वक्त लकीरी नहीं बल्कि लचकदार यानी फ्लेक्सिबल है। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने अपनी तहकीक में इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया कि कायनात के अंदर ब्लैक होल्स के ज़रिए दूसरे कायनाती रास्ते या डायमेंशन मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ शायद मुतवाज़ी कायनातों की तरफ खुलते हों। क्वांटम वर्ल्ड और मुतवाज़ी कायनातें। क्वांटम फिज़िक्स के मुताबिक एक एटम के ज़र्रे एक वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं। उसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। अगर ऐसा एक छोटे ज़र्रे के साथ हो सकता है तो कुछ साइंसदानों का मानना है कि यही असूल बड़ी सतह पर भी लागू हो सकता है, यानी हमारी पूरी कायनात मुख्तलिफ इम्कानात के साथ एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम मुतवाज़ी कायनातों या एक से ज़्यादा जहानों के बारे में क्या कहता है। इस्लामी तालीमात में कायनात का जिक्र है, मगर कुरान मजीद में बार बार लफ्ज़ आलमीन आया है जिसका मतलब है जहानू। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब अल्लाह है। यहाँ जहान सिर्फ हमारा ये मादी जहान ही नहीं बल्कि ऐसे और भी जहान मुराद हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इस्लाम में यह बात वाज़ेह है कि कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो इंसान की अक्ल और आँख से ओझल हैं, जिन्हें हम गैब कहते हैं। मलाइका की दुनिया, फरिश्तों की कायनात, जन्नात की दुनिया, बरज़ख और आखिरत, ये सब भी एक तरह की मुतवाज़ी हकीकतें हैं जो हमारी दुनिया के साथ साथ मौजूद हैं मगर हमें नज़र नहीं आती। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और हमने आसमान को कुव्वत के साथ बनाया और हम ही इसे वसअत देने वाले हैं। ये आयत जदीद साइंस के नज़रिया एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की तरफ इशारा करती है। अगर ये कायनात वसअत पा रही है तो हो सकता है कि इसके साथ और जहां भी पैदा हो रहे हों। कुछ इस्लामी मुफस्सिरीन ने इस तरफ इशारा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एक कायनात नहीं बल्कि बेशुमार जहान पैदा किए हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मंसूब एक कौल है, ये सितारे जो तुम देखते हो ये आसमान दुनिया के चिराग हैं। इसके ऊपर और भी आसमान हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। इससे ये इशारा मिलता है कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो हमारी आंखों को नज़र आती है। अब वापस चलते हैं साइंस की तरफ। बबल यूनिवर्स थ्योरी।
اس کے مطابق کائنات ایک جھاگ فوم کی طرح ہے جس میں کئی بلبلے ہیں۔ ہر بلبلہ ایک الگ کائنات ہے۔ ہم ایک بلبلے میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بلبلے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسٹرنگ تھیوری، یہ تھیوری کہتی ہے کہ حقیقت میں ہر چیز وائبریٹنگ اسٹرنگز سے بنی ہے اور یہ اسٹرنگز کئی ڈائمینشنز میں موجود ہیں، یعنی ہم 3 ڈائمینشنز لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور ایک وقت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق کل 11 ڈائمینشنز موجود ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ میں متوازی کائناتیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات کا 95% حصہ ڈارک ہے، یعنی ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ متوازی کائناتیں بھی ہمارے ارد گرد ہوں مگر ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں۔ فرض کریں کہ ایک دوسری کائنات ایسی ہو جہاں وقت الٹا چلتا ہو، کشش ثقل نہ ہو، یا انسانوں کی جگہ بالکل مختلف مخلوقات آباد ہوں۔ یہ سب چیزیں سائنسدانوں کے مطابق ممکن ہیں کیونکہ فزکس کے قوانین ہر جگہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ کوانٹم فزکس کے تجربات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ ذرے کئی حالتوں میں موجود رہ سکتے ہیں۔ گریویٹیشنل ویوز کی دریافت سے یہ امکان بڑا ہے کہ کہیں یہ لہریں متوازی کائناتوں سے بھی تعلق رکھتی ہوں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ہم ڈارک میٹر کو سمجھ لیں تو ہمیں متوازی جہانوں کی جھلک بھی مل سکتی ہے۔ اسلام اور متوازی جہان، اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہنا درست ہے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ سائنس کتنا بھی آگے بڑھ جائے، انسان کبھی بھی کائنات کی پوری حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جہان ایک امتحان ہے اور اصل حقیقت آخرت میں کھلنے والی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت دکھانے کے لیے ایسے جہان پیدا کیے ہیں جنہیں ہم ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا متوازی کائناتیں حقیقت ہیں یا محض ایک سائنسی کہانی؟ سائنس کے مطابق یہ ایک ممکنہ حقیقت ہے جسے ابھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے مطابق کئی جہان ہیں مگر وہ ہمارے علم سے اوجھل ہیں، ان میں کچھ ہمیں صرف آخرت میں دکھائے جائیں گے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ متوازی کائناتیں مکمل طور پر فسانہ نہیں بلکہ ایک پوشیدہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، کائنات کے ان رازوں پر غور کرنا انسان کو اللہ کی عظمت اور قدرت کی طرف لے جاتا ہے۔ سائنس ہمیں صرف یہ دکھاتی ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے، لیکن ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وسیع کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کائنات کے بارے میں سوچیں تو یہ یاد رکھیں کہ علم ہمیں سوالوں تک لے جاتا ہے لیکن یقین ہمیں جواب تک پہنچاتا ہے۔ متوازی کائناتوں کا نظریہ سائنس میں ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ کوانٹم فزکس، اسٹرنگ تھیوری اور ڈارک میٹر جیسے نظریات اس کی تائید کرتے ہیں۔ اسلام میں عالمین اور غیب کا تصور پہلے ہی ہمیں ایک سے زیادہ جہانوں کے وجود کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں متوازی کائناتیں حقیقت ہیں یا صرف ایک سائنسی تصور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔